हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। आज का व्लॉग डेडिकेट किया जाता है हैलोवीन गैदरिंग को। यहाँ पर जर्मनी में 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हैलोवीन। एंड इसी के लिए यहाँ पर मेरे शहर में लगा हुआ था मार्केट, एंड जिसको देखने के लिए मैं निकल गई थी। और ये क्या, मार्केट की शुरुआत में मैंने देखा गंडासा, लेकिन इससे तो हमारे यहाँ पर भैंसों का चारा काटते हैं। लेकिन चलो जो भी हो, यहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे स्विंग्स, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैंने स्विंग्स आज से पहले नहीं लिए थे, एंड मैं चाहती थी कि ये सारे स्विंग्स को मैं एक्सपीरियंस करूँ। आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि अरे इसके पीछे तो ऐसे बच्चे बैठे हैं तो ये बच्चों वाला स्विंग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अडल्ट्स के लिए था। एंड क्योंकि मैं नहीं बैठी हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसमें बैठते हुए भी, एंड इसकी स्पीड एक्चुअली एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन चलो जो भी था, मुझे क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सब नहीं किया ये सब, तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, एंड मुझे टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस झूले से उतरने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मुझे लग रहा था कि मुझे अभी भी उस टाइम पर चक्कर आ रहे थे। लेकिन चलो, जैसे ही मैं थोड़ा संभली और वहाँ से आगे निकली तो मुझे दिखा कुछ भूतों वाला जेस्चर, एंड यहाँ जाकर मैंने देखा कि अच्छा ये तो शायद एक हॉन्टेड हाउस टाइप का कुछ लग रहा था। एंड जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे लगा कि हॉन्टेड हाउस हो और मीनाक्षी ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं लग चुकी थी इस लंबी चौड़ी लाइन में, एंड मैंने लिया अपने लिए एक पास, और पास लेकर मैं वेट करने लगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए मैं वेट करने लगी कि जब मेरा नंबर आएगा और मैं उसके अंदर अंदर जाऊँगी। इसके अंदर मैं बैठ के, ये ट्रोले टाइप कुछ था, इसके अंदर मैं अंदर गई बैठकर, एंड अंदर जाने के बाद तो हालत हो गई थी ख़राब। यहाँ पर शुरू में डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये चीज़ें तो, क्योंकि मैं इंडिया में भी गई हूँ हॉन्टेड हाउस, तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। बीच में मैंने कुछ क्लिप्स इसमें कट कर दी है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हुआ था कि इसके अंदर शायद एक रियल आदमी था, एंड उसने मेरे बालों पे हाथ रख दिया था, एंड मैं चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं, एकदम से वो मुझे बहुत ज़्यादा स्केरी मोमेंट लगा, एंड मुझे लगा कि ये कौन है। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई बट उसने हाथ नहीं छोड़ा था। ये मैं उसके बाद थोड़ा बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद मुझे लगा कि चलो जो भी था काफ़ी अच्छा था और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ से बाहर निकली, एंड वहाँ पर आगे जब मैं गई तो और भी बहुत ज़्यादा राइड्स थे। ये वाला मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी है, लेकिन क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे मुझे पूरा विश्वास था कि ये तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, इसलिए मैंने इसको किया स्किप। एंड उसके बाद मैं पहुँची इस स्विंग पे। ये आपको जितना फास्ट लग रहा है उतना ही ज़्यादा स्कैरी भी था। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था, तो ये तो ट्राई करना बनता ही था। तो मैंने जल्दी से इसके लिए टिकट खरीदी और मैं इसके ऊपर चली गई थी। शुरू में मुझे ठीक लग रहा था कि शायद ये धीरे धीरे चलेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, एंड शुरू में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ने लगी, वैसे वैसे मेरे एक्सप्रेशंस तो होने लगे थे चेंज। एंड जब मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद ये पीछे से, जब मैंने बैक कैमरा किया तो देखो ये कितना ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मैं निकल गई थी इससे बाहर। उसके बाद ये मुझे नहीं पता क्या था, मुझे समझ नहीं आया क्या था। तो उसके बाद मैं निकली आगे, यहाँ पर एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था। आप भी इसको अच्छे से सुनिए। म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखने के बाद तो मुझे आ गया था मज़ा, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली। एंड उसके बाद मैं निकल गई थी आगे, एंड यहाँ पर भी बहुत लंबा चौड़ा मार्केट इसके बाद लगा हुआ था। यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है खाने पीने वाले स्टॉल्स लगे हुए थे, एंड देखो यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कैसे हैलोवीन को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ से मैं निकल गई थी आगे, एंड यहाँ पर जाकर मैंने देखा मुझे कुछ खाने का एक्चुअली बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन होती है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस बचते हैं। बट उसके बाद मैं कुछ ढूंढने लगी खाने के ऑप्शंस, एंड मुझे दिखाई है पोमस हाउस, जिसके हाउस की बैटरी शायद फ्यूज़ थी। लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनका एक मैक्सिकन सॉस होता है, और उसके बाद इनका एक और रेमोलाडे और कुछ करके सॉस होता है, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि वो काफ़ी टेस्टी होता है, तो मैंने उसके सजेशन से जस्ट इसको ख़रीदा। मुझे पोमस खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इस सॉस के साथ पोमस
बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि ये नॉर्मल पोमस है, एंड वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे खाने में। सो पोमस खाने के बाद मैं आगे गई, आगे की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट होता ही है कि जब भी वीकेंड पे जाओगे इतना भीड़ मिलेगा। एंड इस वीडियो को देख के शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो जर्मनी के जो लोग होते हैं उनकी एवरेज हाइट हम लोगों से ज़्यादा होती है। एक्चुअली यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ लंबे होते हैं, गर्ल्स भी लंबी होती हैं एंड बॉयज़ भी उतने ही लंबे होते हैं। तो यहाँ से फिर मैं निकली आगे, एंड यहाँ पर देखो सब लोग अपने अपने ड्रिंक्स लेकर मस्त इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा मार्केट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, तो मैं गई, एंड यहाँ पे ये मार्केट का एंड आ गया था। यहाँ पर ये इन्होंने हैलोवीन के लिए ही डेकोरेशन कर रखा था। तो हैलोवीन पार्टी को मैंने पूरा इस मार्केट को एक्सप्लोर किया, सारे स्विंग्स वगैरह लेकर मैं चली गई थी आगे। मुझे लगा कि चलो अभी थोड़ा अपने रूम की तरफ चलते हैं। सो इसलिए मैं गई, एंड रास्ते में मुझे दिख गया था सबवे। अब खाने का सामान देखकर तो मुझे लगता है भूख, एंड मैं चली गई सबवे में, एंड वहाँ पर दीदी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा सब प्रिपेयर कर दिया था। एंड मुझे अभी भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसको पैक करा लिया, एंड उसके बाद मैं चली गई स्टेशन पे। ट्रेन ज़्यादा दूर नहीं था मेरा घर, बट स्टिल मैं थोड़ा थक गई थी, तो मुझे लगा कि चलो अभी ट्रेन से ही चला जाए। सो मैं चली गई थी नीचे स्टेशन पर, एंड वहाँ पर जाकर देखा तो ट्रेन के आने में थोड़ा सा टाइम था। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ट्रेन जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट बाद मेरी जो ट्रेन थी वो आ गई थी। एंड देखो यहाँ के लोगों कुछ भी करते हैं, पर्पल बाल बनाकर खड़े हुए हैं, इनका अलग से एंजॉय करने का अच्छा तरीका है। खैर, मैं वहाँ से ट्रेन से उतरकर आ गई थी अपने रूम की तरफ, एंड यहाँ पर आकर जो मैंने सब लिया था वो ठंडा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको ओवन में गर्म किया। मीनवाइल साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय के साथ कुछ भी चलता है। एंड ये वाला सब जो था, आज मैंने वीगन पैटी वाला लिया था, अदरवाइज़ मैं वेजीज़ वाला खाती हूँ, बट मुझे ये वाला सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं नॉर्मली पैटी नहीं लेती हूँ, बट आज वाला सब मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। उसके बाद मैंने पी चाय, और उसके बाद मैं चली सोने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।